द इक्वलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज, नॉन आइडियल बैटरीज मतलब उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ्स। तो आपको पता है ना कि अगर तुम्हारे पास दो ईएमएफ है E1 R1 और तुम्हारे पास यहाँ पे एक और है लेट अस से E2 और यहाँ पे आपके पास R2 है, तो इसका जो E इक्विवेलेंट तुम लिखते हो, इसका जो तुम लिखते हो ना ई इक्विवेलेंट वो क्या लिखते हो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो हमसे कहता है कि ये जो E इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा आपको छोटा होगा E1 और E2 दोनों से। क्या ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है? क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट अपने को ट्रू है या फॉल्स है? क्या बोलती जनता? भाई साहब हम कह रहे हैं कि एक बार के लिए R1 और R2 दोनों को 1 मान लो, ठीक है? तो अगर तुमने इसको 1 मान लिया तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया ये हो जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2, और भैया ये तो मीन हो गया है। मीन का मतलब है कि E इक्विवेलेंट जो होगा वो E1 और E2 के कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। तो E1 और E2 दोनों से छोटा हो, ये हमेशा ट्रू आपको हो, ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये आपको फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड में E इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईदर ऑफ द टू बैटरीज। तो हमसे कह रहा है कि भैया जो R इक्विवेलेंट होगा विच इज ऑफ कोर्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आप सभी जानते हैं कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो आपको R1 से R2 से दोनों से छोटा होता है। नहीं अगर विश्वास होता है तो एक ले लो 2 ओम और एक ले लो तुम 3 ओम, ठीक है? तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 6/5 यानी कि सर 1.2 ओम, विच इज छोटा देन बोथ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। यानी कि सर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मेरे को ट्रू है, तो भैया पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू है।